वेट्रेस वी के लिए जब कॉफी लाई तब उसके हाथ में जिनफेंग का ऑर्डर भी था। वी ने वेट्रेस से कहा कि उसे स्पाइसी खाना बहुत ही पसंद है और वी ने जिनफेंग के खाने में बहुत सारा वसाबी पेस्ट ऐड कर दिया। एंडी सोचता है कि ये पापी लड़की तो सच में बहुत ही बुरी है। फिर भी सोचते हैं कि जिनफेंग अब तुम्हें मजा आएगा और वो अपनी कॉफी पीने लगी, लेकिन उसकी कॉफी बहुत ज्यादा स्पाइसी थी। तभी जिनफेंग आके उसके कान में कहता है कि तुम्हें अपनी कॉफी अच्छी लग रही है ना। वी तो झटका खा गई कि ना जिनफेंग तुम, और वो पूछती है कि ये तुमने किया है ना। और वो सोचती है कि उसने मेरी कॉफी में चिली कब ऐड की, क्या उसे पहले से ही पता था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। और जिनफेंग भी कहता है कि प्रिंसेस ये आप क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप यहाँ पे मेरे भाई के साथ खाना खाने क्यों आए हो। वी कहती है मैं किसी के भी साथ खाना खा सकती हूँ, मुझे तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तभी उसे मिंगयुन का कॉल आया। वो उसे बताता है कि हुआन मेंग को होश आ गया है और मैं उसे जनरल के घर वापस ले आया हूँ। तो फिर वी चली गई। उसके जाने के बाद एंडी जिनफेंग से पूछता है कि तुम्हें पहले से ये पता था ना कि हम दोनों तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जिनफेंग कहता है कि हाँ मैं जानता था। एंडी कहता है कि तो तुमने वो सब कुछ जानबूझ के किया, तुम तो ऑब्वियसली वी की कितनी ज्यादा केयर करते हो, तो फिर तुम अरेंज मैरिज के लिए क्यों मान गए। जिनफेंग कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसे पहले मारा था तो फिर वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। एंडी चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें माफ नहीं करेगी, और वो ये बोलने ही वाला था कि तुमने उसे किस लिए मारा था, लेकिन जिनफेंग ने उसे रोक दिया कि बस करो अब। और वो कहता है कि कभी भी इस बात का जिक्र मत करना और वी को तो इस बारे में कभी पता ही मत चलने देना। और वो सोचता है कि वी अगर तुम हमेशा ही आयशा उषा बन के रहती तो ये कितना अच्छा रहता, तो फिर हम दोनों इंसानी दुनिया में हमेशा साथ रह पाते। वी हुआन मेंग के पास पहुंची तो हुआन मेंग उसे बता रही थी कि वो इंसानी दुनिया में क्या कर रही थी। वो वी के रीइंकार्नेशन को ढूंढने के लिए जिनफेंग के आसपास ही रहती थी, लेकिन उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि आयशा उषा ही उसका रीइंकार्नेशन था। मिंगयुन वी को आके बताता है कि लास्ट नाइट आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है। वी ने मिंगयुन को काम दिया था कि वो लैंगटिंग को किडनैप कर ले। लैंगटिंग अभी अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि मिंगयुन ने उसे एक ऐसा पॉइजन दिया था जिससे वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल ना कर पाए। उस पॉइजन का असर खत्म होने के बाद ही वो अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल कर पाएगा। वी उसे पूछती है कि होली ग्रेल कहाँ पे है। लैंगटिंग कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वी कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं जानती हूँ कि नान जिनफेंग के पास ही होली ग्रेल है। मेरे डार्क सोल स्टोन के बिना भी मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकती हूँ। वो लैंगटिंग पे अपनी पावर इस्तेमाल करती है जिससे लैंगटिंग को दर्द हुआ, लेकिन वो कहता है कि आपको जो भी करना है वो कर लो, लेकिन मैं नान जिनफेंग को बिट्रे नहीं करूंगा। वी हंसने लगी और कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा वफादार हो, लेकिन सच उगलवाने के मेरे पास और भी रास्ते हैं। वो हुआन मेंग को ऑर्डर देते हैं कि करो अभी। हुआन मेंग वी के हाथ पे किस करती है, मतलब कि उसे रिस्पेक्ट दिखाती है, और उसने अपने जादू से वी को लैंगटिंग में बदल दिया। हुआन मेंग इस काम में माहिर है, वो किसी का रूप ले सकती है और किसी को किसी का रूप दे भी सकती है। तो इस तरह से उसने वी को लैंगटिंग का रूप दे दिया। इस तरह से वी लैंगटिंग बन के जिनफेंग के पास जाएगी और उससे सच उगलवा लेगी कि होली ग्रेल कहाँ पे है।